मॉर्निंग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। लास्ट वीक में हमारे कुछ लेक्चर नहीं आए, उसका एक रीजन था 10th और 12th की रिजल्ट, फिर एक दो दिन हमें स्कूल की रिजल्ट बनानी पड़ी, जिसके वजह से पूरा एक वीक हमारा वेस्ट गया है। बट अब से आपके रेगुलर लेक्चर आएंगे और आगे हमने जो किया मैं इस लेक्चर में उसको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। आपको याद होगा हमारा चैप्टर स्टार्ट था अकाउंट का, एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें हमने छोटे छोटे 4 मेथड किए थे। मैंने आपको कहा था ये जो मेथड है आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा पर किसी बड़े सम में आएंगे। मैं 4 मेथड जो अभी तक मैंने करवाया सबको रिवाइज करवा देता हूं एक सम लेके। सपोज पहला जो मेथड था उसमें कैसा था, ANBR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो ऐसे मेथड दिए हुए, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2, मतलब A और B इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। दे एडमिट C को एडमिट कर रहे हैं, C को शेयर कितना मिल रहा है 1/5, बट C को शेयर कौन दे रहा है, साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहा है, सिंपल। आपका मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं, ANBR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2, दे एडमिट C विथ 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, फाइंड योर रेशियो। अब C को शेयर किसने दिया, कुछ भी नहीं कहा है, तो हमें शुरुआत कहां से करनी है, लेट्स फॉर्म शेयर इक्वल टू 1। फॉर्म का जो शेयर है वो मैंने 1 ले लिया, फॉर्म का शेयर 1 ले लिया। अब C को कितना देना है, 1/5 देना है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, तो रिमेनिंग की मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास 1 था उसमें से 1/5 मैंने दे दिया। हमारे पास 1 था जिसमें से 1/5 हमने किसको दे दिया, C को। मैंने शॉर्टकट बता दिया था, एलसीएम करने की जरूरत नहीं, 5 में से 1 माइनस करो 4/5 आ गया। तो हमारे पास रह गया कितना 4/5। अब उसमें से A को कितना देना है, B को कितना देना है, कितना पड़ा है हमारे पास 4/5, कितना पड़ा है 4/5। A और B का रेशियो देखो 3:2, मतलब अगर इनके टोटल रेशियो देखे 3:2 दैट इज 5। तो A को देने हैं 3/5, B को देना है 2/5। तो अगर मैं इनको देखूं तो 4 3 12/25 और B के लिए कह सकते हैं 8/25। अब इन तीनों को रेशियो को अगर अरेंज करके रखा जाए तो ये A, ये B और ये C। A का आ गया आपका 12/25, B का आ गया 8/25 और C का, आप चेक कर लो C में ज्यादातर गलती करते हैं। C का शेयर कितना है, 4/5 नहीं लेना है, C का शेयर 1/5 है, तो C का मैंने दिखा दिया 1/5। अब सबका अगर बेस सेम किया जाए तो 12:8 और ये देखो 5 है, इसको भी 25 कर दे तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फाइनली इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 12:8:5, ये इनका रेशियो आ गया। ये पहला मेथड था जिसमें देखा आपने C को कौन शेयर दे रहा है, साइलेंट है। अब सेकंड मेथड सिमिलर है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो सेकंड मेथड की मैं बात करूं तो ये क्या था, ANBR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2, मतलब A और B पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2, मतलब टोटल रेशियो की मैं बात करूं तो टोटल हो गया 5। C को इंटर कर रहे हैं, C को कितना शेयर मिल रहा है, 1/5 शेयर मिल रहा है। अगेन यहां भी नहीं बताया कि C को शेयर कौन दे रहा है, C को शेयर कौन दे रहा है, अगेन यहां भी नहीं बताया क्या है, बट ऐसा कहा है आफ्टर द एडमिशन ऑफ C A और B का रेशियो हो जाएगा 1:1, मतलब C की एडमिशन के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसमें से A और B 1:1 ले लेंगे। बट C को किसने शेयर दिया, साइलेंट है। अगेन लेट्स फॉर्म शेयर इक्वल टू 1, सेम जो मैंने आगे किया, फॉर्म का शेयर हम ले लेते हैं 1, तो रिमेनिंग क्या शेयर रह जाएगा, तो हमारे पास 1 था जिसमें से मैंने C को दे दिया 1/5, तो फॉर्म में रह जाएंगे 4/5। अब जो पहला मेथड था उसमें क्या था, आगे साइलेंट था, तो हमने A और B का रेशियो क्या था, जो पुराना था वही ले लिया। बट हमें यहाँ पर पता है कि जो रिमेनिंग शेयर बचा है उसमें से A और B किस तरीके से बांट लेंगे, तो रिमेनिंग शेयर 4/5 है, A और B अब 1:1 में ले लेंगे। अब 1:1 मतलब A को मिलेगा 1/2, सेम वे में जो रिमेनिंग शेयर है 4/5 उसमें से B को भी मिलने वाला है 1/2, तो A का हो जाएगा 4/10, B का भी हो जाएगा 4/10। तीनों को अगर अरेंज करके रखा जाए तो A B C, A का आ गया 4/10, B का आ गया 4/10, C का था 1/5।
तो 1/5 को भी अगर बेस 10 रखा जाए तो इनका रेशो हो जाएगा 4:4। अब थर्ड मेथड जो है उसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है फ्रॉम, ध्यान से देखना। इसमें ऐसा लिखा है ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। तो यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशो दिखाया गया है 3:2, दैट मीन्स टोटल 5। सी को एडमिट किया जा रहा है, किसका कितना रेशो दिया जा रहा है, सी का रेशो है 1/5। अब क्लियर लिखा हुआ है विच एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए। फ्रॉम वर्ड को ध्यान रखना, जब भी फ्रॉम दिया हो तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे। ए से 1/5 मिला और 1/10 मिला, बी से भी 1/10 मिला, तो यहां पर फॉर्म शेयर इक्वल टू 1 ऐसा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आ जाओगे। ए का नया शेयर कितना होगा, एस न्यू शेयर। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लिखना, जो ओल्ड था उसमें से जो दे दिया गिवन वो कर लो माइनस, ओल्ड माइनस गिवन जिसे कह सकते हैं। अब ओल्ड कितना था, ए का जो ओल्ड था वो था 3/5 और गिवन कितना था 1/10, गिवन था 1/10। बेस सेम करूं तो यहां पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6/10 माइनस 1/10, तो आपका आ जाएगा 5/10। तो ए का कितना आ गया 5/10। सेम वे में बी का, तो बी का न्यू शेयर क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला ओल्ड माइनस गिवन। तो बी का ओल्ड क्या था, बी का ओल्ड था 2/5, गिवन कितना था, गिवन इसका भी 1/10। बेस सेम करूं तो वहां पर वापस में मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, तो 2 2 4, 4/10 माइनस 1/10, 4/10 माइनस 1/10 करेंगे तो आ जाएगा 3/10। तीनों को अरेंज करके मैं रखूं तो ए बी सी तीनों का शेयर देखो, ए का आ गया, ए का आया था 5/10, तो ए का मैंने 5/10 रख दिया। बी का कितना आया था, बी का 3/10 आया था, बी का मैंने दिखा दिया 3/10। और सी का शेयर कितना मिला है 1/5 मिला है, 1/5 मैंने रख दिया। अब अगर मैं इसका बेस सेम करूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 हो जाएगा 2/10। तो फाइनली इनका रेशो हो गया 5:3:2। फाइनली इनका जो रेशो हो जाएगा 5:3:2। तो यहां पर अंडरलाइन करने जैसी बात कौन सी थी, फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर को अंडरलाइन करना। अब एक लास्ट मेथड जो मैंने आपको सिखाया है जिसमें ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। सी को एडमिट कर रहे हैं, सी को कितना शेयर है वो नहीं बताया गया, बट ऐसा लिखा है ए सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो पहले आते हैं ए और बी, ए और बी का शेयर कितना है 3:2, मतलब ए की बात करें तो ए का हो गया 3/5, बी का हो गया 2/5। ए का 3/5 और बी का कितना हो गया 2/5 हो गया। अब बात करते हैं कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, यहां पर मैं ए का न्यू रेशो नहीं ढूंढ रहा हूं, ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है वो ढूंढ रहा हूं। तो ए का शेयर कितना है 3/5, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, हमें ऐसा बताया है अपने शेयर का 1/4 सैक्रिफाइस कर रहा है, अपने शेयर का 1/4 मतलब ए का सैक्रिफाइस हो गया 3/20। अब बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बी का सैक्रिफाइस देखो, बी का खुद का शेयर है 2/5 और सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर का 1/5, अपने शेयर का 1/5 मतलब अगर हम देखें 2/25, ये ए ने सैक्रिफाइस किया, ये बी ने सैक्रिफाइस किया। अब इनका न्यू रेशो ढूंढा जाएगा, तो ए का न्यू रेशो कैसे आ जाएगा, न्यू रेशो की फॉर्मूला वही जो ऑलरेडी इनके पास ओल्ड था उसमें से जो गिवन है वो माइनस करो। अब ओल्ड की मैं बात करूं, ओल्ड ए का कितना था 3/5, गिवन कितना है 3/20। अब अगर बेस सेम करें तो यहां मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12/20 माइनस 3/20, तो ए का आ गया 9/20, ए का 9/20। सेम वे में बी का देखें, बी का ओल्ड रेशो क्या था, बी का यहां मैं ढूंढ रहा हूं, बी का ओल्ड रेशो क्या था 2/5 था, माइनस गिवन कितना है 2/25 है। अब हम क्या करेंगे, बेस सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 2 10/25 माइनस 2/25, तो 10 में से 2 माइनस किया हो गया 8/25। तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी।
अब आपको सी का तो रेशो ही नहीं था, बट आप सी को देखोगे तो सी को ए से कितना मिला 3/20, बी से कितना मिला 2/25, तो 3/20 प्लस 2/25 बेस सेम करना है, बेस सेम करना है। आप एलसीएम कर सकते हो, एलसीएम अगर देखें तो इनका आपका 100 आ सकता है, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर लिया 500, 25 को 3 से किया 75 और 20 को 2 से किया 40, 75 प्लस 40 इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाय 500। ये सी का शेयर मिल गया, ये सी का शेयर मिल गया। अभी तीनों का शेयर इक्वल करके बेस सेम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां तक मैंने आपको चारों के चारों मेथड जो ऑलरेडी हमारे हो चुके थे वो सारे के सारे मैंने आपको रिवाइज करवा लिए। आपको क्या करना है, चारों मेथड को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। अब जो कल से रेगुलर वीडियो आएंगे, एक दो मेथड जो छोटे पेंडिंग है वो कंप्लीट करने के बाद सीधे मैं क्या करूंगा, चैप्टर जो आपका बड़े सम है वो ले लूंगा, और कल परसों से हम स्टेट्स और अकाउंट्स के साथ साथ वीडियो आने वाले हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी तरह से और जल्दी हो सके। क्योंकि स्कूल खुलने में अप्रोक्सीमेटली अभी भी 2 महीनों का टाइम है आपका, तो अब तक हमारा टारगेट क्या रहेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन हो सके। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।